हाय एवरीवन। मेरा नाम है आशीष ध्यानी और आपका स्वागत है खेल एनालिटिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैडमिंटन के सिंगल्स प्ले के रूल्स। ये जो रूल्स हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। मैं ऑलमोस्ट स्कूल डेज से बैडमिंटन खेलता आ रहा हूँ, कुछ साल का, ऑलमोस्ट अ डेकेड का मुझे गैप हो गया था। एंड देन मैं दोबारा से अब खेलना शुरू किया है कुछ महीनों से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने गेम स्किल्स और जितना भी मैंने लर्न किया है ओवर द इयर्स, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रूल्स कोशिश करूंगा समझाने की बैडमिंटन के सिंगल्स प्ले के। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पहले कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट है वो कैसा दिखता है, उसके क्या डिमेंशंस हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बैडमिंटन कोर्ट है वो एक रेक्टेंगुलर शेप या फॉर्मेट में है। उसकी जो लेंथ है वो 40 फीट है, जिसको अगर आप ट्रांसलेट करें मीटर्स में, तो सॉरी, गलत स्लाइड पर चला गया हूँ। अगर आप उसे ट्रांसलेट करें तो वो 13.4 मीटर्स है लेंथ में। और 20 फीट है उसकी ब्रेथ या विड्थ। और अगर उसे ट्रांसलेट करते हैं मीटर्स में तो उसकी जो विड्थ है वो 6.10 मीटर्स है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपका नेट है, जो नेट की जो हाइट है पोल से, वो है 1.5 मीटर्स। पर क्या है कि जो नेट मिडिल पे है वो थोड़ा सा स्लाइडली नीचे होता है, आपको विजिबली दिखेगा नहीं, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल से नापें तो उसकी हाइट 1.5 टू 4 मीटर है। तो आप देखेंगे कि पोल पे जो हाइट है नेट की और जो मिडिल पे हाइट है वो नेग्लिजिबल है, आपको बहुत माइन्यूट है, आपको अपनी विजिबल आई से नहीं दिखेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो लाइंस हैं इनका क्या नाम है, इनका क्या मतलब है। तो आप ये जो लाइन देखेंगे, ये जो लाइन है, और यहाँ पे जो साइड आपको दिख नहीं पा रही ढंग से क्योंकि वो जिस तरह से पिक्चर है उसमें नेट की वजह से दिख नहीं रहा है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। ये जो लाइन है जो आपको सेंटर में दिख रही है दोनों साइड में नेट के, इसे कहते हैं हम सेंट्रल लाइन। और ये जो साइड की लाइन है, जो अंदर की साइड है आपको दिख रही है इधर और इस साइड, इसको कहते हैं सिंगल्स की साइड लाइन। और ये है जो बाहर की साइड जो लाइन है इन दोनों साइड में, इनको हम कहते हैं डबल्स की सिंगल लाइन। ये दो लाइंस हैं, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन जो आपको अंदर की साइड दिख रही है, इसको हम कहते हैं डबल्स सर्विस लाइन। और इसको हम कहते हैं सिंगल सर्विस लाइन जो आपको एंड में दिख रही है। तो इनका पर्पस है कुछ स्पेसिफिकली, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर आप सिंगल्स फॉर्मेट में बैडमिंटन खेल रहे हैं और शटल अगर इस लाइन से बाहर, ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लाइन से बाहर चले जाती है तो आपकी वो फॉल्ट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि टॉसिंग के रूल्स क्या हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्मेट में बैडमिंटन में आपका जो टॉसिंग है वो कॉइन से होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। और जो आपके दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोकल या क्लब टूर्नामेंट्स खेलते हैं या जो खेल रहे हैं ऐसे टूर्नामेंट्स, वहाँ दो तरीके से टॉसिंग हो सकती है, या तो कॉइन के साथ या फिर शटल के साथ। तो शटल के साथ यहाँ पे पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, ये मैंने एक पूरी कोशिश करी है एक पिक्चर स्टॉक इमेज डालने की, जहाँ पे वो आपको, जो मैं आपको शटल से टॉसिंग का एग्जांपल समझाना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मुझे ऐसी इमेज नहीं मिल पाई जहाँ मैं आपको शटल भी दिखा सकूं और टॉसिंग दिखा सकूं। खैर, पर मैं आपको कोशिश करूंगा थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने की उस टॉसिंग को। तो अगर, तो क्या होता है कि आप नेट के एक साइड में, मतलब आप कोर्ट के एक साइड में जाते हैं, रेफरी आता है और रेफरी आपकी शटल टॉस करता है। अब शटल जैसे ही लैंड करती है फ्लोर पे, बैडमिंटन कोर्ट के फ्लोर पे, और वो जब स्टेशनरी हो जाती है, रुक जाती है जब, तो जो शटल का जो पीछे वाला पार्ट है, जैसे हम कॉर्क बोलते हैं या स्टब बोलते हैं, वो जिसको, जिस भी प्लेयर को फेस कर रहा होता है, उस प्लेयर प्लेयर के पास चॉइस होता है कि दो चॉइस होते हैं उसके पास। एक चॉइस ये होता है कि या तो वो कोर्ट चूज कर ले कि किस कोर्ट से वो खेलना चाहेगा, या फिर वो सर्विस पहले
करना चूज़ कर सकता है, जैसे आपने और गेम के फॉर्मेट्स में देखा होगा। अगर प्लेयर जो टॉस जीता है, चाहे वो कॉइन से जीता हो, चाहे वो शटल के यूज़ से जीता हो, अगर वो कोर्ट चूज़ करता है, तो जो उसका ओपोनेंट है, उसको फिर पहले सर्व करनी होती है। या फिर अगर उसने जो जो कोर्ट टॉस जीता है, अगर उसने सर्विस पहले माँगी है, तो जो उसका ओपोनेंट है, उसके पास चॉइस होगी वो किस कोर्ट से खेलना स्टार्ट करना चाहेगा। तो ये है रूल्स ऑफ टॉसिंग बैडमिंटन के डिफरेंट फॉर्मेट्स में, सिंगल्स गेम में। अब हम अगली स्लाइड्स में पढ़ते हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर्विस रूल्स। तो जैसे ही टॉस हुआ, टॉस खत्म हुआ, दोनों प्लेयर्स ने अपने-अपने प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस मतलब डिफाइन कर दिए कि उन किसको टॉस पहले करना है, किसको कोर्ट लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे प्लेयर ए है और यहाँ प्लेयर बी है। मान लीजिए प्लेयर ए ने अम, सर्विस माँगी है पहले, तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मैंने इन बॉक्सेस को, जो ये बॉक्स हैं, जो आपको दिख रहे हैं, जो मैं आपको अपने कर्सर से होवर-ओवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बॉक्सेस को मैंने डिफाइन किया है ऑड एंड इवन से। तो जो भी बॉक्स प्लेयर्स के राइट हैंड साइड में होगा, वो बॉक्स इवन कहलाएगा, और जो भी प्लेयर्स के नेट की तरफ देखते वक़्त ऑड लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, अगर नेचुरल उसका गेम है तो वो ऑड बॉक्स कहलाएगा। और सिंपल टर्म्स में ये जो इवन बॉक्स है, इस इवन बॉक्स में जितने भी पॉइंट्स जब प्लेयर खेल रहा है मान लीजिए, तो जब भी मैच स्टार्ट होगा वो इवन बॉक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्कोर वहाँ पे 0 वाला है, मतलब 0 है। तो 0 इज़ कह सकते हैं आप इवन नंबर है, और 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर्स है। तो ज जब भी गेम शुरू होगा, वो इवन बॉक्स से शुरू होगा, और सर्विस जब भी होगी, वो उसका एक सिंपल सा सिद्धांत है, रूल है कि सर्विस हमेशा डायगोनली होगी। तो अगर प्लेयर ए यहाँ खड़ा है इवन बॉक्स में जब मैच शुरू हो रहा है, तो प्लेयर बी को, उसके ओपोनेंट को इवन बॉक्स में दूसरी साइड के कोर्ट पे यहाँ खड़ा होना होगा। तो सर्विस यहाँ से होगी और डायगोनली यहाँ पे सर्विस होगी। अब मैं आपको बेसिक सर्विस रूल समझा देता हूँ। तो जब ए प्लेयर सर्विस करेगा, तो उसको एन्श्योर करना है कि वो इस सर्विस लाइन से, शॉर्ट सर्विस लाइन से पीछे खड़ा है और अपने इवन बॉक्स के अंदर खड़ा है। और प्लेयर बी भी अपने शॉर्ट सर्विस लाइन से पीछे खड़ा है और इस बॉक्स के अंदर खड़ा है। उसका पैर इस इन जो ये बॉक्स की जो लाइन्स है, इस पे टच नहीं होना चाहिए, और सेम सिद्धांत और रूल अप्लाई करता है आपके प्लेयर के साथ जो सर्विस करेगा। तो अगर प्लेयर ए ने यहाँ से सर्विस करी है और ये नेट के ऊपर से जाती है सर्विस, और अगर इस बॉक्स सर्विस लाइन के अंदर गिरती है, तो इस ओपोनेंट को, प्लेयर बी को, यहाँ से उसको शटल रिटर्न करनी है और रैली कंटिन्यू करनी है। रैली का मतलब है कि आप मैच अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, खेल रहे हैं शटल के साथ। रैली तब तक चलती है जब तक शटल 2 में से 1 प्लेयर सिंगल्स गेम में छोड़ नहीं देता या गिर नहीं जाती और स्टेशनरी नहीं जाती। जब तक गेम में शटल 2 प्लेयर्स के बीच में चल रही है, आगे-पीछे मतलब शटल इधर से इधर, उधर से इधर, तब तक वो एक रैली कहलाती है। और जब तक रैली खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो पॉइंट चलता रहेगा, और जब वो रैली खत्म हो जाएगी, तो जो भी वो पॉइंट जीता है, वो उसको पॉइंट मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए यहाँ से प्लेयर ए ने सर्विस करी और नेट से टच होके वो शॉर्ट सर्विस लाइन क्रॉस करके प्लेयर बी के इस इवन बॉक्स में गिरती है। तो वो सर्विस मान्य होगी, वो सर्विस सही होगी, वो सर्विस गलत नहीं होगी, और वो रीसर्व नहीं कहलाएगी। वो सर्विस, और प्लेयर बी को वो सर्विस, वो शटल जो नेट से लग के आई है, वो खेलनी पड़ेगी रैली कंटिन्यू करने के लिए। अगर वो नहीं खेलता है, तो प्लेयर ए को 1 पॉइंट मिल जाएगा। इन केस अगर ऐसा होता है कि प्लेयर ए ने सर्विस करी, नेट पे लग के या बिना नेट पे लग के, शॉर्ट सर्विस लाइन से पहले शटल गिर गई, और प्लेयर बी ने वो शटल नहीं उठाई गिरने से पहले, तो वो पॉइंट प्लेयर बी को मिलेगा, क्योंकि वो सर्विस शॉर्ट कहलाती है। सर्विस फॉल्ट, वो फॉल्ट है सर्विस का। तो मैंने इसलिए इसको शॉर्ट सर्विस लाइन बोलते हैं। इसका मकसद यही है कि शटल सर्विस करते वक़्त इस लाइन के पीछे गिरे और इस बॉक्स के अंदर ही गिरे। सिंगल्स में। अगर ये डबल्स के गेम होता, जो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में समझाऊँगा, डबल्स गेम्स के रूल मतलब। तो सर्विस
सिर्फ़ आप इस बॉक्स तक कर सकते हैं। पर अगर आप सिंगल्स खेल रहे हैं तो आप इस पूरे बॉक्स के अंदर सर्विस कर सकते हैं, बट ये साइड वाले में नहीं कर सकते। ये साइड में अगर सर्विस इन्होंने प्लेयर ए ने सर्विस करी है और अगर वो यहाँ गिरती है इस बॉक्स में, तो वो भी गलत सर्व होगी। अगर वो सर्विस प्लेयर ए ने सर्विस करी और अगर वो इस लाइन पे टच हुई, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस बॉक्स का जो लाइन है, इवन बॉक्स का लाइन है सिंगल्स गेम के लिए, तो वो सर्विस मान्य होगी, वो सर्विस फॉल्ट नहीं होगी। तो लाइन पे गिरी है, लाइन के अंदर गिरी है, इस बॉक्स के अंदर, वो सर्विस सही है। इस बॉक्स के कहीं भी बाहर गिरती है और इस बॉक्स की लाइन्स पे टच नहीं होती, तो वो सर्विस गलत है। चाहे वो इधर गिरे, चाहे वो इस लाइन के इधर गिरे, इस एरिया में या इसके बाहर गिरे या आगे गिरे। अब आप ये समझ ही गए होंगे होपफुली इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से कि सर्विस के रूल्स क्या हैं। जैसे ही पहली सर्विस हुई और रैली स्टार्ट हुई अगर सर्विस सही है, तो जब रैली खत्म होगी, जब शटल स्टेशनरी हो जाएगी मतलब बैडमिंटन कोर्ट के फ्लोर पे गिर के वो स्टेशनरी हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वहाँ एक पॉइंट कहलाता है। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ कि बैडमिंटन रैली तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 प्लेयर्स अपने आपस में रैली कर रहे हैं। प्लेयर यहाँ पे मैं इन्हें प्लेयर बी बोल देता हूँ, ये प्लेयर ए है फॉर एग्जाम्पल। तो प्लेयर बी कोशिश कर रहे हैं शटल को दूसरी साइड रिटर्न करने की। अब इनको ये कोशिश करनी है रैली में मेंटेन रहने के लिए और फॉल्ट से बचने की कि वो प्लेयर ए के इस पूरे बॉक्स के अंदर सर्विस करें। अगर सर्विस उन्होंने इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे की या इसके बाहर करी, मान लीजिए पीछे बिल्कुल पीछे वाली लाइन के भी बाहर करी, जो सिंगल्स की सर्विस लाइन मैंने आपको पहले समझाई थी, उसके भी बाहर करे, तो वो अ, और अगर प्लेयर ए वो छोड़ देते हैं और वो शटल बाहर गिरती है, तो वो पॉइंट प्लेयर ए को मिलेगा और वो पॉइंट प्लेयर बी का वो फॉल्ट होगा। तो ऐसे ही रैली करनी है। जब जैसे ही शटल मान लीजिए प्लेयर ए के पास गई प्लेयर बी से, तो उनको भी कोशिश करनी है कि जो सॉरी क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो जैसे ही प्लेयर ए के पास प्लेयर बी से शटल गई, तो उनको भी कोशिश यही करनी है कि वो इस बॉक्स के अंदर ही सर्विस शटल को रिटर्न करें। अगर वो सक्षम रहे, तो फिर प्लेयर बी को रिटर्न करनी पड़ेगी वैसे ही। पर मान लीजिए अगर प्लेयर ए ने प्लेयर बी को रिटर्न करने की कोशिश करी सर्विस शटल और प्लेयर बी को लगा कि ये शटल बाहर जा रही है, मतलब इस बॉक्स से बाहर जा रही है, यहाँ गिर रही है या फिर इससे इस पूरे बाहर पूरे कोर्ट के बिल्कुल बाहर जा रही है, तो और अगर सर प्लेयर बी उस शटल को छोड़ते हैं, तो वो पॉइंट प्लेयर बी को मिलेगा और प्लेयर ए एक पॉइंट लूज कर जाएंगे। मतलब प्लेयर बी को एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट प्लेयर ए पॉइंट लूज नहीं करेंगे टेक्निकली। तो यहाँ पे एक रैली खत्म हो जाएगी। बट अगर बाहर जा भी रही है मान लीजिए और प्लेयर बी डिसाइड नहीं कर पाए या वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए और उन्होंने बाहर जाती हुई शटल को ले लिया और रैली कंटिन्यू की, तो वो रैली कंटिन्यू की जाएगी और जब तक वो कंटिन्यू हो सके, जब तक शटल नीचे नहीं गिर जाती है और वो डिसाइड नहीं हो जाता कि शटल बॉक्स मतलब खेलने वाले एरिया के अंदर गिरी है, प्लेइंग एरिया के अंदर गिरी है या उसके बाहर गिरी है, तब तक वो रैली चलती रहेगी और जब तक स्टेशनरी ना हो जाए तब तक वो रैली कंटिन्यू करनी पड़ेगी दोनों प्लेयर्स को, या दोनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर यू नो छोड़ ना दे उस शटल को अनइंटेंशनली या वो पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक। तो ये है रैली। अब मैं आपको गोल्डन पॉइंट समझाने से पहले और थोड़े से समझाना चाहूंगा रैली के बाद। ये तो बेसिक रैली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गेम का जो फॉर्मेट है वो ऐसा डिसाइड हुआ है सिंगल्स में कि आपका 3 सेट्स का गेम होता है। और सेट का मतलब है कि यहाँ पे एक पूरा सेट मतलब है कि आपका एक पूरा गेम जिसमें 21 पॉइंट्स का गेम होगा। जो भी प्लेयर पहले 21 पॉइंट्स ले लेगा या पहुंच जाएगा 21 पॉइंट्स तक, वो प्लेयर उस सेट को जीत जाएगा। अब अगर मान लीजिए 3 सेट का गेम है, तो दोनों में से हर प्लेयर को इंश्योर करना है कि वो 3 में से 2 गेम जीते पूरे गेम को जीतने के लिए। सॉरी, 3 में से 2 सेट्स को जीते पूरे गेम को जीतने के लिए। तो अगर मान लीजिए 3 सेट का गेम है और प्लेयर ए ने पहला और दूसरा दोनों सेट जीत लिए, तो 3 में से 2 सेट वो जीत चुका है, तो फिर थर्ड सेट खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो गेम का आउटकम है, जो गेम का नतीजा है, वो पहले ही 2 सेट से क्लियर हो गया है कि प्लेयर ए 2 गेम जीत चुका है, तीसरा गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए प्लेयर ए पहला सेट जीता और प्लेयर बी दूसरा सेट जीता, तीसरा सेट खेलना पड़ेगा, जो डिसाइडिंग सेट होगा कि
कौन प्लेयर ए या प्लेयर बी में से जीतेगा। अगर प्लेयर बी दूसरा सेट जीत जाते हैं, तीसरा सेट जीत जाते हैं, तो उन्होंने टोटल 3 में से 2 सेट जीत लिए हैं, इसका मतलब उन्होंने गेम भी जीत लिया है। अब क्या होता है कि जब सेट चल रहा होता है, गेम चल रहा होता है, तो 11 पॉइंट पहले, मान लीजिए पहला सेट चल रहा है और प्लेयर बी ने 11 पॉइंट्स पहले ले लिए हैं। तो जैसे ही कोई भी प्लेयर ए या बी प्लेयर पहले 11 पॉइंट्स लेगा, तो उनके पास ऑप्शन होता है पॉज लेने का, वो पॉज लेते हैं और उनके पास ठीक 1 मिनट होता है कि अपने आप को रिफ्रेशन अप करने का, या तो वो क्या करते हैं कि यहाँ इस एरिया में वो आते हैं, अपने अपने बूथ्स में आते हैं, और इफ दे वांट टू, अगर वो अपने आप को थोड़ा सा पसीना वसीना पोंछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ड्रिंक्स लेना चाह रहे हैं, रिफ्रेश होना चाह रहे हैं, तो उनको वो 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। जैसे 1 मिनट खत्म होगा, जो रेफरी हैं वो उनको वापस बुलाएंगे कोर्ट पे और उनको बोलेंगे कि आप गेम अब कंटिन्यू करें। जैसे ही गेम कंटिन्यू होगा, 11 पॉइंट्स में से जो भी पहले 21 पॉइंट्स ले लेगा वो गेम जीत जाएगा। जैसे ही 21 पॉइंट्स का एक सेट खत्म होगा, तो दोनों प्लेयर्स को कोर्ट चेंज करने पड़ेंगे। तो ए प्लेयर इस कोर्ट से इस कोर्ट पे आ जाएगा और बी प्लेयर उस कोर्ट पे चला जाएगा। ये एक रूल है हर सेट पे। अब जैसे ही ये कोर्स चेंज करेंगे एक सेट खत्म होने के बाद, तो इनके पास फिर से एक ऑप्शन है 1 मिनट का ब्रेक लेने का, जहाँ पे ये अपने रेस्पेक्टिव कोचेस से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो कोचेस फिर इनके, तो इनको बूथ भी चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली, मैं आपको बताना भूल गया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए भी। तो इनको ये जो बूथ्स हैं, तो ये बूथ में जो इनका भी किट पड़ा है, वो किट उठा के बी प्लेयर उठाएगा अपना किट और वहां ले जाएगा, वैसे ही ए प्लेयर वहां से किट उठा के अपना किट यहाँ ले जाएगा। और इनके जो रेस्पेक्टिव कोचेस हैं वो भी अपने टेबल चेंज करके, जो यहाँ बैठे रहते हैं, वो टेबल चेंज करके वो यहाँ आ जाएंगे और उनसे सलाह मशवरा करेंगे, जो भी उनको समझाना चाहते हैं समझाएंगे। और 1 मिनट में वो रिफ्रेश भी हो सकते हैं, तो रिफ्रेश होके फिर वापस रेफरी उन्हें वापस बुलाएगा 1 मिनट खत्म होने के बाद, और दूसरा सेट आरंभ करेगा। तो जैसे ही दूसरा सेट शुरू होगा, वही 11 सेट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, 11 पॉइंट जैसे ही कंप्लीट होंगे दूसरे सेट में, फिर से दोनों प्लेयर्स को 1 मिनट का टाइम मिलेगा। बट अगेन यहाँ पे वो सिर्फ रिफ्रेश हो सकते हैं, उनके कोचेस उनको तभी मिल सकते हैं जब वो पूरा एक गेम कंप्लीट कर ले। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, ये जो क्या कहते हैं, बैडमिंटन के पर्सनल हैं, ये इंश्योर करते हैं, ये देखते हैं, ये वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि जो सर्विस है वो एक स्टैंडर्ड हाइट से जो सेट की गई है इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो है 1.52 मीटर्स। तो अगर कोई सर्विस कर रहा है जमीन से 1.52 मीटर्स के अंदर, तो वो सर्विस मान्य होगी। अगर वो सर्विस अपनी जमीन की हाइट, जमीन से लेके अपनी हाइट, अपने हाइट से या 1.52 मीटर हाइट से ऊपर से सर्विस कर रहा है, तो वो सर्विस गलत कहलाएगी। तो मैं आपको समझाऊंगा बाद में, आगे आने वाले वाली स्लाइड्स में, कि ये जो छोटे छोटे माइनर नुआंसेस होते हैं, कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो समझना जरूरी है सर्विसिंग को लेके। बट हाँ, अगर आपने सर्विस ग्राउंड लेवल से 1.52 मीटर्स के अंदर सर्विस करी है, हाइट के मुकाबले, मतलब हाइट की बात की जाए, तो आपकी सर्विस सही है। अगर आपने सर्विस 1.52 मीटर से ऊपर करी है ग्राउंड लेवल से, तो आपकी सर्विस अमान्य हो जाएगी। और ये जो यहाँ पे बैठे हैं, जो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, वो सर्विस फॉल्ट बोल देंगे। तो ये हो गया सर्विस के रूल्स, ये हो गए रैलीज, और ये हो गया कि आप कैसे कोर्स चेंज करते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, और ऐसा हुआ है कि 20-20 ईच हो गया है, 20 ऑल हो गया, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं। अम, तो अगर मान लीजिए 20 ऑल हो गया है, दोनों का 20-20-20 हो गया है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों में से एक प्लेयर्स को लगातार 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे मैच उस सेट को जीतने के लिए। तो मतलब ये है कि अगर ए और बी प्लेयर्स का 20-20 ईच हो गया, 20 ऑल हो गया है, तो बी और ए प्लेयर दोनों को कोशिश करनी होगी कि वो 2 पॉइंट्स एक साथ ले। तो मान लीजिए बी प्लेयर ने अगर 21 और 22 पॉइंट्स एक साथ ले लिया, और ए प्लेयर सिर्फ 20 पे ही है, तो बी प्लेयर वो सेट जीता हुआ जीत जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि बी प्लेयर ने 21 बनाया और ए प्लेयर 20 पे थे, और अब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट पे ए प्लेयर ने भी 21 बना लिया, तो अब 21 ऑल हो गया। ऐसे ही हो सकता है कि ये कंटिन्यू रहे, 21 ऑल से 22 ऑल जाए, 23 ऑल जाए, और कंटिन्यू रहे। तो जो बैडमिंटन के रूल्स ये कहते हैं कि फिर एक कहीं ना कहीं इस इस चीज पे विश्राम तो लगाना ही है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये
ये रैली बहुत लंबी हो जाए और ये गेम का जो सेट है वो उसका अंत देखने में बहुत टाइम लग जाए। तो इसको इस चीज़ पे विश्राम लगाने के लिए क्या किया गया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक गोल्डन पॉइंट बनाया गया है। तो क्या होता है कि अगर दोनों प्लेयर्स 29 ऑल तक पहुँच गए, मतलब जैसे 20 ऑल के बाद 21 ऑल, 22 ऑल एंड सो ऑन, फिर वो 29 ऑल तक पहुँच गए। तो जो भी 30th पॉइंट 30वां पॉइंट लेगा 29 ऑल के बाद, वो विजेता कहलाएगा। तो 29 ऑल के बाद आपको 2 पॉइंट्स लेने की कोई नीड नहीं है। आपको 30th पॉइंट लेना है, जिसको बैडमिंटन की दुनिया में या उसके रूल्स के अकॉर्डिंग गोल्डन पॉइंट कहते हैं। तो वहाँ पे आपको जहाँ जो भी प्लेयर ए या बी प्लेयर 30th पॉइंट ले ले, 30वां पॉइंट ले लेगा 29 पॉइंट के बाद, वो विजेता कहलाएगा उस सेट का। अब मान लीजिए, मैं वापस पीछे वाली स्लाइड में जाऊँगा क्योंकि अब मैं आपको शायद गोल्डन पॉइंट समझाने में सक्षम रहा हूँ। मान लीजिए एक-एक सेट दोनों प्लेयर्स जीत गए हैं, पहला और दूसरा। अब तीसरा सेट जो है वो डिसाइडिंग सेट है। जो भी वो तीसरा सेट जीतेगा वो ही विजेता माना। तो तीसरे सेट में क्या होता है कि 11वें पॉइंट में तीसरा सेट चल रहा है और 11वां पॉइंट जिस किसी भी प्लेयर ने ले लिया है, तो अब तब वो कोर्ट चेंज करते हैं। तो ये सिर्फ़ तीसरे सेट के लिए है। ये स्पेशल जो सर्कमस्टेंस है या स्पेशल जो रूल है वो सिर्फ़ तीसरे सेट के लिए। तो तीसरे सेट में जैसे ही 11वां पॉइंट लिया किसी भी प्लेयर ने, वो कोर्ट चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, जब एक सेट खत्म होता है तो वो कोर्ट चेंज करते हैं, बट तीसरे सेट में 11वें पॉइंट के बाद वो कोर्ट चेंज करते हैं। तो कोर्ट चेंज करेंगे और फिर वहाँ से फिर से रैली कंटिन्यू होगी एज़ यूजुअल। तो ये रहे बेसिक रूल्स ऑफ बैडमिंटन सिंगल्स प्ले में। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे मेरा जो समझाने का तरीका ईज़ी रहा होगा। कोशिश करेंगे हम आपको नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेटर विज़ुअल दें और थोड़ी बेटर जानकारी दें। हम आगे आशा करेंगे कि आपके लिए और वीडियोज़ लेके आएँ, जहाँ पे हम आपको समझाएँ कि बैडमिंटन के जो डबल्स फॉर्मेट के प्ले हैं, जहाँ पे 2 लोग एक एज़ अ टीम खेलते हैं, तो उसके भी मैं आपको रूल समझाऊँगा आने वाले एपिसोड में। हम कोशिश करेंगे और भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आएँ बैडमिंटन से रिलेटेड, जैसे कौन से आप रैकेट चूज़ कर सकते हैं, शटल किस प्रकार की हो सकती है, क कैसे-कैसे प्लेइंग कंडीशंस में कौन-सी टाइप की शटल्स खेलना चाहिए, किस टाइप का गेम फॉर्मेट होता है, किस टाइप के स्किल लेवल होता है, किस टाइप के प्लेयर्स किस टाइप का गेम खेलना पसंद करते हैं। तो ये हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में समझाएँगे। पर तब तक के लिए देखते रहिए खेल एनालिटिक्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।